ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरं। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, भक्ति पथिक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार देवी सरस्वती ब्रह्मदेव के पास आकर के उनसे पूछने लगती हैं कि हे स्वामी, आपने सृष्टि की रचना की है, आपने अपने मन से तथा शरीर के अलग अलग अंगों से अनेक ऋषि मुनियों को प्रकट किया है तथा अनेक सुंदर सुंदर अप्सराओं, गंधर्व तथा देवी देवताओं को भी प्रकट किया है। आपने ही स्त्रियों को सौंदर्य और चंचलता प्रदान की है, किंतु हे प्रभु, स्त्रियों में ही गर्भ की उत्पत्ति क्यों होती है? संसार में केवल स्त्रियां ही गर्भ धारण क्यों करती हैं? इसके पीछे का क्या कारण है? यह कष्ट केवल स्त्रियों को ही क्यों सहन करना पड़ता है? तब ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देवी, आज आपने उचित ही प्रश्न किया है और यह बात सत्य है कि संसार में सभी रोगों और कष्टों से बढ़कर के गर्भधारण का कष्ट होता है। गर्भधारण करने से स्त्रियों को अत्यधिक पीड़ा सहन करनी पड़ती है। इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन रहस्य सुनाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक पूरा सुनिए। जो भी स्त्री इस कथा का श्रवण करती है उसे अत्यंत गुणवान तथा रूपवान पुत्र की प्राप्ति होती है। हे देवी, देवी सरस्वती कहती हैं कि हे प्रभु, इस कथा को मैं ध्यान पूर्वक सुनूंगी, कृपया आप इस कथा को मुझसे कहिए। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवी, पुलस्त्य ऋषि का जन्म मेरे कान से हुआ था। पुलस्त्य ऋषि जो हैं वो मेरे मानस पुत्रों में से एक हैं। मैंने उन्हें अनेक प्रकार की विद्याएं प्रदान की तथा उनके प्रकट होने का उद्देश्य उन्हें समझाया। फिर मैंने उन्हें संसार के कल्याण के लिए तपस्या करने का उत्तम कार्य सौंप दिया। मेरी ही आज्ञा से सतयुग में महर्षि पुलस्त्य सुमेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर तपस्या करने के लिए चले गए। वहाँ पर एक आश्रम का उन्होंने निर्माण करके पुलस्त्य ऋषि घोर तपस्या करने लगे। उसी समय अनेक गंधर्व, देवता, दानव तथा अप्सराएं उस स्थान पर विचरण करने के लिए आया करते थे। उन सभी की दृष्टि पुलस्त्य ऋषि पर पड़ी तो वे सभी उनकी चेष्टा करने लगे। उन्होंने पुलस्त्य की तपस्या में अनेक बार विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास किया। खेल खेल में अप्सराएं पुलस्त्य के तप को भंग करने का प्रयास करने लगीं, उनकी तपस्या में बाधा निर्माण करने लगीं। तभी पुलस्त्य ऋषि ने क्रोध में आकर के वहाँ पर उपस्थित सभी अप्सराओं और गंधर्वों को यह चेतावनी दे दी, आज के बाद जो भी प्राणी उनके सामने आएगा और उनकी तपस्या में विघ्न डालेगा वह गर्भ धारण करेगा। पुलस्त्य ऋषि की ऐसी कठोर वाणी सुन करके समस्त अप्सराएं, गंधर्व आदि भयभीत हो गए और वहाँ से डर करके दूर भाग गए। उसी समय में पर्वत की कंदर में ऋषि तृणबिंदु की कन्या हविर्भुआ अपने माता पिता के साथ में निवास करती थी। वह महर्षि पुलस्त्य के कहे गए वचन को नहीं जानती थी। फिर एक दिन वह अपनी सहेलियों को खोजते हुए सुमेरु पर्वत के उस स्थान पर चली गई जहाँ पर ऋषि पुलस्त्य तपस्या कर रहे थे। ऋणबिंदु की कन्या अपने सहेलियों को पुकारते हुए महर्षि पुलस्त्य के आश्रम पर पहुँच गई। जब हविर्भुआ महर्षि पुलस्त्य के सामने आकर खड़ी हो गई तो उनकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी। महर्षि पुलस्त्य की दृष्टि पड़ते ही पल उनके श्राप के कारण से तत्काल ही उसका शरीर पीला पड़ने लगा और वह उसी क्षण गर्भवती हो गई। अचानक स्वयं के शरीर में इस प्रकार का विचित्र बदलाव देख करके हविर्भुआ अत्यंत घबरा गई। उतने में ही उसकी सखियाँ उस स्थान पर आ गईं तो हविर्भुआ ने उन्हें इस घटना के बारे में बता दिया। फिर हविर्भुआ की सहेलियाँ उसे लेकर के उसके पिता के घर पर चली गईं। वहाँ जाकर के हविर्भुआ ने अपने पिता को सारा वृत्तांत
सुना दिया। अपनी पुत्री की यह बात सुनकर के महर्षि ऋणबिंदु को बड़ा ही दुख हुआ। अब उन्होंने ध्यान लगा करके सब कुछ देख लिया तो उन्हें पता चला कि महर्षि पुलस्त्य के द्वारा श्राप दिए जाने पर उनकी पुत्री गर्भवती हो गई है। इससे वे अत्यंत दुखी हो गए और तुरंत ही अपनी कन्या के साथ में लेकर के सुमेरु पर्वत पर चले गए। वहाँ पर उन्होंने पुलस्त्य ऋषि को देख कर के उन्हें नमस्कार किया और क्षमा याचना करने लगे। ऋणबिंदु कहने लगे कि हे महर्षि, आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सारे संसार में आपकी कीर्ति है, आप परम दयालु और परम कृपालु हैं। आज मेरी पुत्री के द्वारा अनजाने में ही अपराध हुआ है, वह आपके द्वारा कहे गए कथन से अनजान थी। आप ही के श्राप के कारण आज मेरी पुत्री गर्भवती हो गई है। यह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती बनी है, इसलिए हे मुनिवर, अब मेरी पुत्री से कौन विवाह करेगा? इसे तो कलंक लग जाएगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी कन्या को पत्नी के रूप में ग्रहण कीजिए। मेरी कन्या सर्वगुण संपन्न है, उसके मन में किंचित मात्र भी दोष नहीं है, वह अनजाने में ही आपके श्राप को ग्रहण किया है, यह सदैव ही आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। इस प्रकार से ऋणबिंदु ने आदरपूर्वक महर्षि पुलस्त्य से विनती की। ऋणबिंदु के आदर सत्कार और स्तुति से महामुनि पुलस्त्य अत्यंत प्रसन्न हुए और हविर्भुआ को दिए गए श्राप से उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने ऋषि ऋणबिंदु को आश्वासन देते हुए कहा कि हे मुनिवर, मैं आपकी स्तुति से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। मेरे ही के कारण तुम्हारी कन्या आज गर्भवती हुई है, इसलिए मैं तुम्हारी कन्या को मेरी पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूँ, इसलिए तुम अब चिंता ना करो। इस प्रकार से महर्षि पुलस्त्य ने ऋषि ऋणबिंदु की कन्या हविर्भुआ को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तदनंतर ऋणबिंदु की कन्या हविर्भुआ महर्षि पुलस्त्य के साथ उनके आश्रम पर ही रहने लगी और दिन रात सच्चे हृदय से उनकी सेवा करने लगी। महर्षि पुलस्त्य हविर्भुआ की निस्वार्थ सेवा, पतिव्रता, धर्म और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मेरे ही समान पुत्र की प्राप्ति होने का वरदान देता हूँ। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने वेदों का श्रवण भी किया है, इसलिए तुम्हारा पुत्र चारों वेदों में पारंगत होगा और समस्त संसार को वेदों का ज्ञान प्रदान करेगा। तुम्हारा यह पुत्र सारे संसार में विश्रवा के नाम से प्रसिद्ध होगा। फिर कुछ समय के उपरांत देवी हविर्भुआ ने एक अत्यंत गुणवान पुत्र को जन्म दिया। महर्षि पुलस्त्य के कहे अनुसार उस पुत्र का नाम विश्रवा रखा गया। विश्रवा अपने पिता महर्षि पुलस्त्य के समान ही विद्वान, सत्यवादी और धर्म का पालन करने वाले थे। उनकी ख्याति संपूर्ण विश्व में हुई। उनकी कीर्ति और महानता को देखते हुए महर्षि भारद्वाज ने अपनी पुत्री इडबिला का विवाह उनके साथ में कर दिया। मुनि विश्रवा की पत्नी इडबिला के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम वैश्रवण रखा गया। वैश्रवण का ही एक नाम कुबेर है। कुबेर जी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। फिर कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान दिया, उन्हें उत्तर दिशा का स्वामी तथा धनाध्यक्ष बना दिया। इसके साथ ही मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान कुबेर को भेंट में दिया। कुबेर जी धन के स्वामी हैं। गंधमादन पर्वत पर स्थित संपत्ति का चौथा भाग कुबेर जी के ही नियंत्रण में है। कुबेर जी ने उस धन का 1.25 भाग मनुष्यों को प्रदान किया। महर्षि विश्रवा की दूसरी पत्नी का नाम केकसी था। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए अत्यंत सुंदर महल का निर्माण करवाया था जिसे लंका नाम दिया गया। उस लंका के गृह प्रवेश के समय भगवान श्री शिवजी ने ऋषि विश्रवा को भी निमंत्रण दिया हुआ था।
ऋषि विश्रवा अपनी पत्नी को लेकर के लंका के गृह प्रवेश में गए थे। जब भगवान भोलेनाथ ने ऋषि विश्रवा को दान मांगने के लिए कहा, तब विश्रवा की दुष्ट पत्नी केकसी ने छल से उन्हें लंका मांगने के लिए विवश कर दिया। और भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, उन्होंने विश्रवा को लंका दान में दे दी, जिससे माता पार्वती को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने केकसी को श्राप देते हुए कहा कि आज तुमने मेरे पति से जिस सोने की लंका को मांगा है, एक दिन वही तुम्हारी इस सोने की लंका को जला करके भस्म कर डालेंगे। जिसके बाद में विश्रवा ने भगवान शिव द्वारा प्रदान की गई सोने की लंका को अपने पुत्र कुबेर को प्रदान की, किंतु बाद में केकसी के पुत्र रावण ने कुबेर से वह लंका छीन ली। लेकिन त्रेतायुग में भगवान शिव के अवतार हनुमंतलाल जी ने उस सोने की लंका को जला करके भस्म कर डाला। ब्रह्मदेव कहने लगे कि हे देवी, इस प्रकार से महर्षि पुलस्त के श्राप के कारण संसार की स्त्रियां गर्भवती होती हैं। मैंने संसार की समस्त स्त्रियों को पुरुषों से भी अधिक सहनशील बनाया है। उनमें हर दुख को सहन करने की क्षमता पुरुषों से अधिक होती है। इसलिए स्त्री की रचना करने में मुझे सबसे अधिक समय लगा। गर्भधारण करना यह स्त्रियों के लिए श्राप रूपी वरदान ही है। मैंने स्त्रियों के अंदर ममता और प्रेम का भाव डाल दिया, जिससे स्त्रियां अपने बालक का लालन पालन कर सके। इस संसार में स्त्रियों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। स्त्रियां ही इस संसार की आधार हैं, इसलिए इस संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना स्त्री को ही कहा गया है। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार से महर्षि पुलस्त के श्राप के कारण ही संसार की स्त्रियां गर्भवती होती हैं। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलिए शंकर भगवान की जय।